शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की तेज रफ्तार खबरों में। सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद हैदराबाद से मिशन 2014 के शंखनाद करेंगे। हैदराबाद पहुंचते ही बीजेपी नेताओं से उनका मुलाकात हुई, उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। रैली से पहले वो युवा उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिले। कुछ ही वक्त बाद नरेंद्र मोदी युवाओं की रैली को संबोधित करने वाले हैं। हैदराबाद में आयोजित इस रैली को नव भारत युवा फेरी का नाम दिया गया है। मोदी यहां से कांग्रेस मुक्त भारत की हुंकार भरेंगे। हैदराबाद पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि युवाओं के उत्साह को मैं महसूस कर सकता हूं। अब नव भारत युवा फेरी में आप लोगों से मिलता हूं। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे शहर में मोदी के पोस्टर, कटआउट और बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक होंगे। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए ₹5 का टिकट रखा गया है और काफी टिकटों की बिक्री भी हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि टिकट से जो भी कमाई होगी उसे उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए भेजा जाएगा। तेलंगाना का समर्थन करने के चलते बीजेपी की रैली में इसका असर पड़ सकता है। तेलंगाना विरोधी बीजेपी समर्थकों की रैली में आने की उम्मीद कम है। पार्टी भी इसे समझ रही है कि इसे इसलिए पहले रायलसीमा क्षेत्र से हर 10,000 लोगों के यहां आने का टारगेट जो रखा गया था उसे 2,000 कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की कमजोरी के चलते पाकिस्तान आंखें दिखाता है। उन्होंने पाकिस्तान से हर स्तर पर बातचीत बंद करने की मांग की। सारी हदें पार हो चुकी है, इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी घोषणा करें, जब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान अपनी इस प्रकार की हरकतों को वह बंद नहीं कर देगा। शीला सरकार ने उनके खिलाफ बीजेपी ने रामलीला ग्राउंड में मोर्चा खोला। बीजेपी की इस बिजली रैली में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने दावा किया है कि वो सत्ता में आई तो बिजली की दरें 30% कम कर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के कद और उनके काम की तुलना सिर्फ सरदार पटेल से की जा सकती है। शिवराज का ट्वीट अभिनेता रजा मुराद के उस बयान के बाद आया है जिसमें रजा मुराद ने शिवराज की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी की खूब खिंचाई की थी। अब शिवराज डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मोदी की सरदार पटेल से तुलना पर कांग्रेस बिखर पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि ये पटेल की बेइज्जती है। अगर कोई भी आदमी नरेंद्र मोदी का मुकाबला सरदार पटेल से करता है तो मैं समझता हूं कि ये सरदार पटेल की बेइज्जती है। मोदी की सरदार पटेल से शिवराज ने तुलना की है। जेडीयू ने इस पर चुटकी ली। इनकी जो आइडियोलॉजी है संघ परिवार की तो बाज है। उनके वो कभी सरदार पटेल को गोद लेने का नाटक करते हैं, कभी अंबेडकर को गोद लेने का नाटक करते हैं, कभी विवेकानंद को। शिवराज से पहले उनकी सरकार में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी की तारीफ की। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मोदी आ रहे हैं। मौका आएगा, आप चिंता मत करो, आ रहे नरेंद्र मोदी। मौका आएगा, आप चिंता मत करो, आ रहे नरेंद्र मोदी। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूढ़ी ने मुहर लगा दी है। कहा 2014 में मोदी की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी। नाम का ऐलान जल्द होगा। राजनाथ सिंह जी ने गोवा में जब उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, ये तय हो गया कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी इस देश का अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। हैदराबाद रैली के बाद नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते दिल्ली में पार्टी प्रवक्ताओं की क्लास लेंगे। 17 अगस्त को होने वाली खास वर्कशॉप में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ साथ प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता भी शामिल होंगे। मोदी इन्हें मीडिया मैनेजमेंट के मंत्र देंगे। दिल्ली में 17 अगस्त को होने वाली मोदी की पाठशाला में पार्टी प्रवक्ताओं के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस मीडिया वर्कशॉप में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मोदी के करीबी अमित शाह के अलावा कई और नेता भी शामिल होंगे। एमपी के दमोह पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा आडवाणी की यात्राओं से ज्यादा सफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है तब से कांग्रेस लकवाग्रस्त हो गई है। बीजेपी नेता अरुण जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। जेटली किश्तवाड़ में हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने पहले ही उन्हें जम्मू आके जाने से रोक दिया और इसको लेकर पूरी तैयारी भी प्रशासन की तरफ से की गई है।
किश्तवाड़ जा रहे अरुण जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। किश्तवाड़ जा रहे अरुण जेटली को रोके जाने पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष के नेताओं को इस तरह से रोकने का मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर सरकार किश्तवाड़ हिंसा की सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहती। इससे पहले मोदी ने एक और ट्वीट करके किश्तवाड़ हिंसा पर चिंता जाहिर की। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हो रही हिंसा और आतंकी घटनाएं सारे देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि किश्तवाड़ हिंसा के बाद उपजे हालात पर काबू पाने में उमर अब्दुल्ला सरकार नाकाम रही है। किश्तवाड़ की जो घटना हुई है उसके लिए पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार उसको हैंडल करने में नाकामयाब रही है। जम्मू हिंसा को लेकर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। दंगे हमेशा देश में होते हैं, उस पर कोई दूसरे इलाके में बंद कराया जाए तो तनाव बढ़ता है। यानी आप चाहते हैं कि दंगे का विस्तार हो जाए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पूछा है कि आखिर जहां जहां हिंसक झड़पें होती हैं क्या वहां बीजेपी नेता पहुंचते हैं। इस देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस तरीके के वाकयात होते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के ये नेता उन तमाम जगहों पर जाते हैं या सिर्फ इस जगह पर गए हैं। किश्तवाड़ हिंसा के बाद मचे बवाल के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से भी गुजारिश की कि वो नेताओं के बहकावे में न आए और शांति बनाए रखें। वहीं जबरदस्त तनाव को देखते हुए जम्मू और राजौरी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किश्तवाड़ में 2 गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के बीच जम्मू में सेना ने फ्लैग मार्च किया। लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी गई। साथ ही यहां पर केबल, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी ठप कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में तनाव के हालात को देखते हुए जम्मू से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा फिलहाल रद्द कर दी गई है। हालांकि पूरा अमरनाथ के लिए 554 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना किया गया है। सीज फायर उल्लंघन की करतूत से पाकिस्तान बाज आता नजर नहीं आ रहा है। एक दिन के अंदर 2 बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक सेना ने सीमा पार से मेंढर के बालाकोट में फायरिंग की है। जम्मू के पास कानाचक सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में एक बीएसएफ का जवान जख्मी हो गया था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने पुंछ के दिगवार में भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाक सेना ने 7 घंटे तक ऑटोमेटिक हथियारों से करीब 60,000 राउंड फायरिंग की, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान की फायरिंग में सामा सेक्टर पर हुए हमले में घायल जवान रामनिवास मीणा ने दम तोड़ दिया। राजस्थान के दौसा में रामनिवास का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उधर पाकिस्तान से कुछ आतंकी समंदर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हैं। गुजरात के वलसाड में समुद्री सीमा से आतंकियों के घुसने की आशंका जाहिर की गई है। इसे लेकर आईबी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान से करीब 40-50 आतंकवादी सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन और हाफिज सईद की धमकी के बाद राजस्थान में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर हैं, जो कि रेगिस्तान के चप्पे चप्पर पर नजर बनाए हुए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी की बात कबूलने वाले पाकिस्तान पीएम के विशेष दूत शहरयार खान ने अब यू टर्न ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं और है। तो उसको अब बड़ा चढ़ा के कह दिया, क्या शहरयार साहब ने कह दिया कि वो पाकिस्तान में थे और चले गए। ये बिल्कुल गलत। बेसिकली ये है कि वो, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है या कब पाकिस्तान आए और कब चले। पाकिस्तानी हमले पर विवादास्पद बयान देने वाले बिहार के मंत्री नरेंद्र सिंह ने खेद जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने मंत्री के बयान को दुखद बताया। दरअसल पुंछ में हुए हमले को लेकर नरेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे डाली थी और यहां तक कहा था कि हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बिहटा में शहीद परिवार के अनशन को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया था। ऐसी घटनाओं में हर जगह लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल भी आवे, राष्ट्रपति भी आवे, प्रधानमंत्री भी आवे, आके वहां क्या करेंगे।
दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी की जो खबर इंडिया न्यूज ने दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विजय गोयल को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। मैं समझता हूं कि कुछ चीजें जल्दबाजी में हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, वो ठीक करने का स्कोप है और उन पर आपसी बैठ करके बातचीत करके भी हल निकाले जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने विजय गोयल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि गोयल मनमानी करते हैं और दूसरे नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। वो पार्टी की नहीं खुद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए, साथ ही कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीएम पद के लिए हर्षवर्धन और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में आरती मेहरा का नाम रखा गया है। हालांकि बीजेपी नेता आरती मेहरा ने पार्टी में मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि जो छोटे मोटे इशू हैं उसे सुलझा लिया जाएगा। कोई मनभेद मनमुटाव की ऐसी कोई बात नहीं, और जो थोड़ी बहुत है तो वो हम लोग बैठ के अपने आप हमने खत्म कर लिया है। वाईएसआर कांग्रेस चीफ और कडप्पा से सांसद जगमोहन रेड्डी ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के विरोध में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उनकी मां वाईएस विजयम्मा ने भी विधानसभा से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को कड़ी चेतावनी के साथ अल्टीमेटम दे दिया है। ममता ने कहा कि मैं 72 घंटे का वक्त दे रही हूं, कड़े कदम उठाने को मजबूर न करें, लेकिन दूसरी तरफ जीजेएम झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। असम के बक्सर जिले में बोडोलैंड समर्थकों ने अखिल गोगोई के बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। गोगोई टीम अन्ना के सदस्य हैं और असम कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अध्यक्ष भी। उन्होंने बयान दिया था कि गैर बोडो समुदाय के लोगों को बोडोलैंड नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव के चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी विधायक ने अलग आदिवासी राज्य बनाने की मांग की है। तेलंगाना को हरी झंडी मिलने के बाद विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। इसके साथ आदिवासी राज्य बनाने की मांग भी अब होने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विशेष राज्य का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि पटना और दिल्ली में रैली कर केंद्र सरकार को हमने संदेश दिया है। उधर इस बाबत केंद्र ने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई है जिसकी सिफारिश का इंतजार है। एमपी के गुना में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे शहर में विशाल रैली निकाली। दोनों ने 71 करोड़ की राजीव गांधी नल जल योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आदिवासी दिवस के मौके पर पीएस संगमा ने आदिवासियों की सभा को संबोधित किया। संगमा ने विकास के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की। देश भर में एक बार फिर से प्याज बेकाबू हो गया है। राजधानी दिल्ली में प्याज 60 के पार पहुंच गया है। पिछले 3 महीने में दिल्ली में प्याज के दाम में तिगुनी बढ़ोतरी से लोग हैरान हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी यही हाल है। लगातार बारिश और कम पैदावार दाम की बढ़ोतरी की वजह बताई जा रही है। हाल ही तक दिल्ली में 20 रुपए किलो प्याज मिल रहा था, अब 60 रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई में 40 से 50, कोलकाता में 40 से 50, हैदराबाद में 50, चंडीगढ़ में 44 और लखनऊ में प्याज 40 से 42 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कानपुर में हास्य अभिनेता और एसपी के लोकसभा उम्मीदवार राजू श्रीवास्तव व्यापारियों के साथ प्याज बांटते हुए नजर आए। दरअसल प्याज महंगा हो गया है और इसे जनता को राहत दिलाने के लिए कारोबारियों ने यहां पर 35 रुपए किलो प्याज बेचने की पहल की। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महंगाई से त्रस्त जनता के लिए सस्ते प्याज की सेल लगाई। सस्ता प्याज खरीदने के लिए यहां लोगों की लंबी चौड़ी लाइन लग गई। नोएडा में बेखौफ खनन माफिया का धंधा धड़ल्ले से जारी है। अवैध खनन के खिलाफ नोएडा पुलिस के चेकिंग अभियान के 14 ट्रकों को जब्त किया गया है, लेकिन इन ड्राइवर्स ने भागने में कामयाबी हासिल की। पिछले 1 हफ्ते में 50 ट्रकों को जब्त किया गया। नोएडा के कई सेक्टर में खनन माफियाओं ने इलाके को खोद कर तबाह कर दिया है। ज्यादातर इलाके यमुना और हिंडन नदी के किनारे बसे हैं। हालत यह है कि यहां भी उत्तराखंड जैसा हादसा हो सकता है।
आगरा के सिकंदरा इलाके में एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शुक्र है कि रात में जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी वहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। आगरा दिल्ली रोड पर सिकंदरा इलाके में फैक्ट्री में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ। कानपुर के राजमाऊ इलाके में पावर सबस्टेशन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें 25-25 फीट तक नजर आ रही थी। यूपी के एक बस्ती में नदी से एक ही परिवार के 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मसांझी गांव के 10 अगस्त की सुबह पति पत्नी और 3 बच्चे घर से एक साथ निकले थे। महिला और बच्चों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन घर के मुखिया का कुछ पता नहीं। भुवनेश्वर के सुंदरगढ़ में कोल खदान धंसने से 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 9वीं क्लास के छात्र संदीप की पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली में छात्र संदीप की हत्या से गुस्साए परिजनों और लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। ये लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हरियाणा के यमुनानगर में 9वीं के छात्र करण की मौत पर पूरे लोगों ने हंगामा किया। घर वालों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने उसे फीस लेकर भेजा था, लेकिन फीस लेकर वो घर से निकला तो जरूर, लेकिन फिर उसकी किसी ने हत्या कर दी। यूपी के वाराणसी में बेखौफ अपराधियों ने लालजी नाम के एक शख्स को सरे बाजार गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद बाइक पर सवार अपराधी पिस्तौल लहराते हुए फरार भी हो गए। बिहार के नवादा में खाना खाने के झगड़े में 2 गुटों में लोग आपस में भिड़ गए। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि लोग हंगामा और आगजनी पर उतर आए। नवादा में खाना खाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। अखिलेश राज में पुलिस की गुंडागर्दी की एक ताजा तस्वीर सामने आई है। बहराइच में सिनेमा हॉल में बिना टिकट लिए फिल्म नहीं दिखाए जाने से नाराज पुलिसकर्मियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। करीब 15 पुलिसकर्मियों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। सिनेमा हॉल में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म लगी हुई थी। पुलिसकर्मी जिसे देखने बिना टिकट के पहुंचे थे। एमपी के होशंगाबाद के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में किसी अनजान शख्स ने एसिड मिला दिया। किचन में रखे तेल में एसिड डालने से तेल काला पड़ गया। राजस्थान के हिंडौन सिटी के क्यारखला गांव में बोरवेल में फंसा छोटू जिंदगी की जंग हार गया है। बच्चे को बचाने के लिए करीब 76 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जयपुर के भट्टी बस्ती में इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम ने कल रात एक महिला और आज सुबह एक बच्चे का शव मलबे से निकाला। पुलिस ने मकान मालिक सलीम खां को गिरफ्तार कर लिया है और नगर निगम ने अवैध तरीके से बनी इमारत की जांच कराने का फैसला किया है। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसों में उसके ग्राफ को नीचे करने के लिए पुलिस ने एक कोशिश शुरू की है, एक पहल शुरू की है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैकिंग अभियान शुरू किया है। असम में डीजीपी जयंत नारायण चौधरी ने कोकराझार जिले का दौरा किया। कोकराझार पहुंचकर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जिले के ताजा हालात का जायजा लिया। यूपी के कासगंज में 2 छात्रों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों छात्र किराए का कमरा लेकर पढ़ाई कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर 7वीं क्लास के एक छात्र की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 9 शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 25 महंगे चोरी किए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। यूपी के कन्नौज के नाहर घाटी गांव में लुटेरों का कहर देखने को मिला। यहां पर लुटेरों ने एक घर पर धावा बोलकर जमकर लूटपाट की और विरोध करने पर घर के मुखिया को मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद से केदारनाथ के आसपास के इलाके में शनिवार को 21 और शव निकाले गए हैं। इसके साथ ही महीने भर में इस अभियान के दौरान निकाले गए शवों की संख्या बढ़कर 209 हो गई है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस आया है। करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों से संपर्क टूट गया है। बिहार के समस्तीपुर में गंगा नदी के उफान से लोग दहशत में हैं। बाढ़ का पानी करीब 70 गांवों में घुस आया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में लोग जान जोखिम में डालकर कुदरत के नजारों का लुत्फ उठाते नजर आए। आज नागपंचमी है। देशभर में भगवान शिव को मनाने के लिए शिव भक्त मंदिरों में उमड़े हुए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी नागपंचमी धूमधाम से मनाई जा रही है। परंपरा के मुताबिक भगवान नागचंद्रेश्वर के पट रात 12 बजे खोल दिए गए। नागपंचमी के मौके पर कानपुर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। खेरपति मंदिर और आनंदेश्वर मंदिर में भारी तादाद में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए उमड़ पड़े।
तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी आज अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पर अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन के लोगों ने दूध और रंगों की होली खेलकर गंगा मां से भारत पाक के बीच भाईचारे, अमन और शांति की दुआ मांगी। दरअसल इस परंपरा की शुरुआत 1911 में भक्त रूपचंद ने की थी। कहा जाता है कि तब वो अमन चैन की दुआ को लेकर पाकिस्तान के मुल्तान से हरिद्वार आए थे।